Hello everyone, welcome to my channel. I hope you are doing well. आंसर राइटिंग की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आई होप आपने पहले की वीडियोस भी देख लिए होंगे और हमने देखा है कि 95% लोग जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। क्यों? अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपको इनसे कुछ मदद मिल रही है तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करें। तो आज का टॉपिक है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये योजना उत्तर प्रदेश से ही स्टार्ट हुई थी और बाद में होल कंट्री में ये योजना लाई गई थी। तो ये यूपी स्पेशल पेपर 6 का टॉपिक है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट? विल दिस प्लान बी relevant in the context of inclusive development? inclusive development जीएस पेपर 3 में भी दिया हुआ है और यूपी स्पेशल पेपर 6 में भी है। तो इसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से कोरिलेट किया गया है इस क्वेश्चन में। तो देखते हैं कि आंसर कैसे लिखा गया है। वन डिस्ट्रिक्ट, आंसर का फॉर्मेट वही है आईबीसी। देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या लिखा गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम स्टार्टेड इन 2018 बाय यूपी गवर्नमेंट टू प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन ट्रेडिशनल क्राफ्ट। तो नॉर्मल इंट्रोडक्शन दिया है और इसमें छोटा सा फ्लो चार्ट भी बनाया हुआ है। वैसे आप फ्लो चार्ट ना भी बनाते तो मैप बना सकते थे। ऐसे बॉक्स में बंद कर देते हैं और फिर इस मैप में ही हम डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में वो क्या है उस डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्ट जो भी वो मेंशन कर देते हैं। वो भी एक अच्छा आइडिया रहता। तो देखते हैं मेन बॉडी में क्या है। प्रोविजंस ऑफ ओडीओपी, क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो पहला पॉइंट है एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी विल हैव नोटिफाइड प्रोडक्ट्स टू बी प्रमोटेड। इससे क्या होगा ना, रीजनल इम्बैलेंस जो बहुत ज़्यादा है यूपी में, वेस्ट यूपी में, ईस्ट यूपी में और बुंदेलखंड रीजन जो है वो भी बैकवर्ड रीजन है। तो अगर एवरी डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग प्रोडक्ट होगा और वो प्रमोट होगा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे तो पूरा स्टेट ही डेवलप करेगा इससे। सेकेंड पॉइंट है एम्फेसिस ऑन एक्सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट। इससे एक्सपोर्ट्स को भी प्रमोशन मिलेगा क्योंकि अच्छी मार्केटिंग, ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग होगी प्रोडक्ट्स की तो ये हेल्प मिलेगी। थर्ड है प्रमोशन ऑफ टूरिज्म थ्रू दीज प्रोडक्ट्स लिंकिंग देम विद यूपी टूरिज्म पॉलिसी। अभी हमने देखा जो महाकुंभ हुआ था तो यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स जैसे टेराकोटा जो गोरखपुर का ओडीओपी है और मूंज के प्रोडक्ट्स, ब्लैक पॉटरी, तो ये सब सामान जब ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई फेस्टिवल होता है या कोई फेयर जो भी है यूपीज़ के, जब वो ऑर्गेनाइज होते हैं इकोनॉमी को बेनिफिट होता है स्टेट की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं प्रोमोट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग और मार्केटिंग, ब्रांडिंग सही से नहीं होगी तो उनको सेल करने में प्रॉब्लम होगी। तो इस योजना के थ्रू उनके स्टैंडर्डाइजेशन पे, उनके पैकेजिंग और मार्केटिंग पे फोकस किया जाएगा। आगे देखते हैं रेलेवेंस इन इंक्लूसिव डेवलपमेंट। हमने देखा कि क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, आप ओडीओपी से समझते क्या हैं और दूसरा इसका रेलेवेंस क्या है इंक्लूसिव डेवलपमेंट में। तो सेकेंड पॉइंट ये डिस्कस किया गया है। तो सेकेंड पार्ट यहाँ डिस्कस किया गया है। देखिए प्रेजेंटेशन भी आप देखिए कि कितना अच्छा है, सब क्लियरली समझ में आ रहा है। हेडिंग्स को अंडरलाइन किया गया है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं उनको भी अंडरलाइन किया गया है। तो रेलेवेंस में पहला पॉइंट देखते हैं रूलिंग आउट रीजनल वेरिएशंस इन डेवलपमेंट। तो मैंने पहले भी बताया कि जब सभी डिस्ट्रिक्ट के प्रोडक्ट्स को एनकरेज किया जाएगा तो रीजनल वेरिएशन भी कम होगा। मेकिंग एवरी रीजन कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग दियर लोकल प्रोडक्ट। ये गोरखपुर के टेराकोटा का एग्जाम्पल भी डाला गया है। ये एग्जाम्पल जब आप लिखते हैं तो उसको भी अलग से स्पेसिफाई करिए किसी स्ट्रक्चर के थ्रू, या गोला बना दीजिए, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, जो भी है। अगला पॉइंट है लिंक विद अमेजॉन, ईबे, फ्लिपकार्ट। अगर आपने देखा होगा, कभी सर्च किया होगा फ्लिपकार्ट पे कि लोकल हैंडीक्राफ्ट्स ये बिकते हैं इस पे अब, तो इससे ओडीओपी को प्रमोशन मिल रहा है। तो उसी पॉइंट को यहाँ लिखा गया है कि डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली इनको प्रमोशन मिलेगा। थर्ड पॉइंट है स्पेशल इंसेंटिव्स, सब्सिडीज टू प्रमोट
विमेन एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इससे क्या है कि छोटे छोटे स्तर पर लोग अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं और घरों में ये विमेन एम्पावरमेंट में भी हेल्प करेगी ये स्कीम। जैसे मूंज के प्रोडक्ट हैं, चिकनकारी है। आपने देखा होगा कि चिकनकारी नॉर्मली विमेन इसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो इससे उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलती है। फोर्थ पॉइंट है ऑलमोस्ट टचेज एवरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। एग्रीकल्चर जैसे वो काला नमक राइस है, मूंज प्रोडक्ट है, बनाना है, तो ये एग्रीकल्चर के कंपोनेंट्स हैं जो भी ODOP फेमस है यूपी में। इंडस्ट्री लेवल पे जैसे मुरादाबाद की ब्रास इंडस्ट्री, सर्विसेज जैसे कि IT सेक्टर ऑफ नोएडा, गाजियाबाद, और स्पोर्ट्स ये मेरठ स्पोर्ट्स के लिए फेमस है। फिफ्थ पॉइंट है प्रमोशन ऑफ टूरिज्म एंड प्रोमोटिंग ब्रांड यूपी ऑल ओवर वर्ल्ड। जब ये चीज़ें बाहर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बेची जाती हैं तो यूपी की ब्रांडिंग होती है कि हाँ ये यूपी के प्रोडक्ट हैं, यूपी में बनते हैं, तो इससे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है। लोग यहाँ भी खरीदने के लिए आते हैं और यहाँ से भी एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरे स्टेट में और अदर कंट्रीज़ में। देखिए इसमें मुझे रिमार्क दिया है फाइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ मैप और फ्लो चार्ट। तो आपको जहाँ भी पॉसिबिलिटी लगे वहाँ पे ज़रूर बनाएं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है गोरखपुर टेराकोटा का या ये स्पोर्ट्स वगैरह का, तो इसमें मैप बना के भी बता सकते थे। इसमें देखते हैं आगे। ये 12 मार्क का क्वेश्चन था। नॉर्मली हम 3 पेजेस में लिखते हैं इसको। नॉर्मली 8 मार्क के क्वेश्चन जो होते हैं तो इसमें जो पूछा गया होता है डायमेंशन हम वही लिख देते हैं। 12 मार्क के क्वेश्चन में कई हिडन डायमेंशन होते हैं। जैसे इसमें पूछा गया है ना, विल दिस प्लान बी रेलेवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो ये आपसे पूछा जा रहा है तो आप इसके दोनों साइड्स लिखेंगे। आपने पहले बताया कि रेलेवेंस क्या है। पहले तो ODOP के बारे में बताया, फिर दूसरा इसका रेलेवेंस क्या है। अभी आगे बता रहे हैं कि इसमें अभी और क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए, ODOP को और एनकरेज करने के लिए क्या स्टेप लिए जा सकते हैं। इसमें डेटा भी इंक्लूड किया गया है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसमें लिखना होता है 12 मार्कर क्वेश्चन में। तो अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टेटमेंट ऑफ आवर CM, ODOP contribution in state export touched 2 lakh crore. However, steps are needed to further promote ODOP. तो इसमें ये भी बताया गया है कि हाँ ODOP ने इतना कंट्रीब्यूशन दिया है स्टेट के एक्सपोर्ट में, और हाउएवर अभी और भी स्टेप्स की ज़रूरत है। तो इसमें सारे डायमेंशन कवर कर लिए हैं, दोनों चीज़ों को कवर कर लिया है। पॉजिटिव और नेगेटिव भी इनडायरेक्टली बता दिया गया है कि कमियां हैं, तभी और भी स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। तो अगला पॉइंट है क्या स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। अवेयरनेस जनरेशन। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा इस योजना के बारे में, या जो इंटरनेट डिवाइड है, रिच और पुअर डिवाइड है, रूरल अर्बन डिवाइड है स्टेट में, तो इसकी वजह से आधे लोगों को अवेयरनेस नहीं है इन चीज़ों की कि ऐसी योजनाएं स्टेट में चल रही हैं, उनका फ़ायदा उठाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है इंटीग्रेटिंग ODOP सब्जेक्ट इन एजुकेशन कैरिकुलम। मतलब ये एक वोकेशनल एजुकेशन की तरह वर्क कर सकता है कि स्टूडेंट के सिलेबस में अगर ये पहले से मेंशन होगा तो वो इस डायरेक्शन में सोचेंगे कि हाँ बड़े होकर एज ए करियर इसको परस्यू करना है। तीसरा है इम्प्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड FDI इन दिस सेक्टर। ये कुछ कीवर्ड्स डाले गए हैं इसमें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाना है, FDI को प्रमोट करना है कि जब ये सेक्टर ग्रो करेगा तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी आएगा। चौथा पॉइंट है मेक यूथ अवेयर ऑफ निवेश पोर्टल। आप जब भी कोई स्टार्टअप खोलते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कुछ पोर्टल बनाए गए हैं, जैसे उद्योग बंधु, निवेश मित्रा, इन्वेस्ट यूपी। तो इनका यूज़ करके स्टार्टअप्स को ODOP को फैसिलिटेट किया जा सकता है। देखते हैं कंक्लूजन क्या लिखा गया है। ODOP is a significant scheme of UP government which can help the state in inclusive development and 1 trillion target। देखिए क्योंकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट को रिलेट करके ही क्वेश्चन था, तो कंक्लूजन में उसको पूरा समराइज करके इंक्लूसिव डेवलपमेंट ये कीवर्ड भी यूज़ किया गया है। और गवर्नमेंट का एक टारगेट मैंने बोला था कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी टारगेट, ये बहुत से क्वेश्चन के कंक्लूजन में यूज़ किया जा सकता है। एक अच्छा कंक्लूजन लिखने के लिए आप इसको पॉसिबिलिटी ढूंढिए कि कहाँ पे आप इस वर्ड को लिख सकते हैं 1 ट्रिलियन टारगेट। तो ये रहा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।